आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और बहुत ही फ्लेवरफुल सा बनने वाला, तकरीबन भी ये सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट जो है वो रेसिपी होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, सिंपल वे में और मिनटों में। इस रेसिपी को हम किस तरह से बनाकर रेडी करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि इस रेसिपी में आपको बहुत सी ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर एक देगची ली, इसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ के जी बीफ ले लिया, तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया। 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर हमने 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के ऐड करके ना 4 से 5 लौंग ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करके ना हमने यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची भी ऐड कर दी हुई है। पहले हमने बड़ी इलायची ऐड की थी, अब हमने दालचीनी के टुकड़े ऐड करके 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन जो है वो आधा घंटा के लिए गलने के लिए, कुक होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर हमने आधा घंटा सिर्फ इसलिए गलाया है क्योंकि जो है ना यहाँ पर हम कुकिंग प्रोसेस आगे करेंगे ना तो ये इतने में फुल डन फुल कुक हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हमने इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर और यहाँ पर हमने जो है ना धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करके ना अच्छा सा भूनने के बाद यहाँ पर इस टाइम पे आलू भी ऐड कर दिए थे। आलू को हमने तकरीबन भी 10 मिनट तक अच्छा सा गलाया। उसके बाद जो है ना लास्ट में हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा क्लिप था ना वो मिस हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर प्याज के पानी को ड्राई करने के बाद टमाटर ऐड किए। उसके बाद ये तमाम ड्राई मसाले जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हुए, सिर्फ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून ऐड करके मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद ना 1 गिलास और भी पानी हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना 10 मिनट के लिए आलू को अच्छे से गला लेंगे। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके 5 मिनट का इसके अंदर हमने दम लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका हुआ है। बिना हमने इसके अंदर दही ऐड किए, बिना ज़्यादा स्पाइसेस ऐड किए, बहुत ही लजीज सा शोरबे वाला हमने यहाँ पर आलू गोश्त बनाकर रेडी किया। तो मेरी इस रेसिपी को आपने अपनी रेसिपी में ज़रूर से ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर से देखे जा रहा है आपको यार रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।